जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूं। यह सेट 1 है। हम इसी तरह से सेट 5 सेट करवाएंगे जो आप लोगों के लिए इंटर बोर्ड 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम 5 सेट को देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, रहीम किस काल के कवि थे? तो रहीम भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। उसके नेक्स्ट है, नायिका भेद किसकी रचना है? तो नायिका भेद रहीम की रचना। रहीम ने नायिका भेद की रचना किया था। उसके नेक्स्ट है, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो रहीम का जन्म हुआ था लाहौर में। लाहौर में रहीम का जन्म हुआ था। उसके नेक्स्ट है, कविवर रहीम का मृत्यु कब हुआ था? तो कविवर रहीम जी का मृत्यु हुआ था 1626 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में कविवर रहीम जी का मृत्यु हो चुका था। उसके नेक्स्ट देखते हैं अब क्या। देखिए उसके नेक्स्ट है, कविवर रहीम जी का जन्म कब हुआ था? तो कविवर रहीम जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1626 ईस्वी। उसके नेक्स्ट है, कवि रहीम के पिता का क्या नाम था? तो कवि रहीम के पिताजी का नाम था बैरम खां। बैरम खां रहीम जी के पिता का नाम था। उसके नेक्स्ट है, बैरम खां की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बैरम खां का मृत्यु हुआ था गुजरात के पाटन नगर में। पाटन नगर में गुजरात में यानी कि हुआ था। उसके नेक्स्ट है, कविवर रहीम के पदवी क्या थी? तो कविवर रहीम की पदवी थी खान खाना था। उसके नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा गया है कि कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो कवि रहीम की कुल 11 रचनाएं थी। कवि रहीम की कुल कितनी रचनाएं थी? 11। उसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा गया, कबीर की संग्रहित पुस्तक दोहावली में कितनी दोष हैं? यानी कि जो रहीम जी का संग्रहित दोहावली पुस्तक है उसमें कितने दोहे? तो उसमें 300 दोहा लिखा गया। उसके नेक्स्ट है, कबीर की रहीम की रचना किस भाषा में है? तो रहीम की रचना है अवधी भाषा में। अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके नेक्स्ट है, नगर शोभा किसकी काव्य? तो नगर शोभा रहीम जी ने लिखे थे। कौन लिखे थे? रहीम जी ने। उसके नेक्स्ट है, श्री राम नरेश। देखिए लिखा, श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था जैनपुर में। जैनपुर में राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। उसके नेक्स्ट है, श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में। उसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उसके नेक्स्ट लिखा गया है, पथिक मिलन और स्वप्न, यानी कि पथिक मिलन और स्वप्न किसकी रचना है? तो यह रचना है राम नरेश त्रिपाठी के। राम नरेश त्रिपाठी जी का लिखा गया है पथिक मिलन और स्वप्न। उसके नेक्स्ट है, कविता कौमुदी के कवि कौन है? तो कविता कौमुदी के महत्व यानी कि कवि कौन है? तो कबीर है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि जीवन संवेद कविता किसकी रचना है? तो जीवन संवेद कविता त्रिपाठी जी ने लिखी थी। इसके नेक्स्ट देखते हैं। श्री त्रिपाठी ने उत्तर भारत के लिए कैसा साहित्य सर्वप्रथम संकलन एवं संपादित किया था? तो उत्तर भारत के लिए त्रिपाठी जी ने लोक साहित्य की रचना किया था या संपादित किया था। अब नेक्स्ट है, राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश किस पुस्तक से लिया गया है? तो राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश पथिक पुस्तक से लिया गया। पथिक पुस्तक से लिया गया। उसके नेक्स्ट है,
सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। उसके नेक्स्ट है भारत माता ग्रामवासिनी किस रचना है? किसके, यानी कि भारत माता ग्रामवासिनी सुमित्रा नंदन पंत जी के ने लिखे थे। उसके नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बर के लिए कौन सी पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कैसा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट लिखा गया है युगवाणी किसकी रचना है? युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे थे। किसने लिखा था? सुमित्रा नंदन पंत। उसके नेक्स्ट है काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो यह काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे थे। किसने लिखे थे? सुमित्रा नंदन पंत। इसके नेक्स्ट है भारत कहाँ बसती? तो भारत गांवों में बसती। कहाँ बसती है? गांवों में बसती है। उसके नेक्स्ट है कविवर सुमित्रा नंदन पंत का स्वर्गवास कब, यानी कि मृत्यु कब हुआ? तो कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का मृत्यु हुआ था 1970 ईस्वी में। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है पंत जी का काव्य ग्रंथ उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? तो यानी कि उच्छ्वास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंत जी का द्वारा लिखा गया। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यानी कि प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जी प्रसिद्ध है। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रसिद्ध है। उसके नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल कहाँ? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? तो वह है सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय में है। उसके नेक्स्ट देखते हैं दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर, यानी कि किस काव्य पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो उसका नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है दिनकर जी की मृत्यु कब हुआ था? तो दिनकर जी की मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में दिनकर जी का मृत्यु हो गया था। उसके नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्ययन किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्ययन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। उसके नेक्स्ट है नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? तो नेपाली जी का जन्म हुआ था 11 अगस्त 1911। 11 अगस्त 1911। उसके नेक्स्ट है नेपाली जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनके जन्म स्थल है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। उसके नेक्स्ट है नेपाली जी का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को। 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को। अब नेक्स्ट है सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर गीत किसकी रचना है? तो यानी कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर गीत किसकी रचना? तो यह गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखा गया। इसके नेक्स्ट है अरसी प्रसाद दिनकर किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो अरसी प्रसाद दिनकर राजेंद्र शेखर सम्मान से पुरस्कारित यानी कि सम्मानित किए गए थे। उसके नेक्स्ट है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थल है दरभंगा में। दरभंगा में आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। इसके नेक्स्ट देखते हैं आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। इसके नेक्स्ट है कवि आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा? तो कवि आरसी प्रसाद सिंह ने रुक जाने वाले को मरने के लिए कहा है। उसका नेक्स्ट है कवि आरसी प्रसाद के आरंभिक काव्य पर किस छायावादी कवि का विशेष प्रभाव था? तो कवि आरसी प्रसाद के आरंभिक कवि पर सुमित्रा नंदन पंत का विशेष प्रभाव था। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं
लिखा गया है आरसी प्रसाद सिंह की प्रथम कविता संग्रह कौन है? तो आरसी प्रसाद सिंह जी का प्रथम कविता संग्रह है कपाली। कपाली। उसका नेक्स्ट है आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो आंधी के पत्ते कहानी संग्रह आरसी प्रसाद सिंह का, आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन लिखा गया है प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इसका नेक्स्ट है प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास क्या है? तो प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसके नेक्स्ट है प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन है? तो प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। इसके नेक्स्ट दिया गया है प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है? यानी कि प्रेमचंद्र का सभी कहानी यानी सभी कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो है प्रेमचंद्र की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ है। उसके नेक्स्ट है जुम्मन शेख। जुम्मन शेख के पिता का क्या नाम था? तो जुम्मन शेख के पिता का नाम था जुमराती। जुमराती शेख। जुमराती शेख नाम था जुम्मन शेख के पिता का नाम। इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा गया है अलगू चौधरी के गुरु का क्या नाम था? तो अलगू चौधरी के गुरु का नाम था जुमराती शेख। जुमराती शेख नाम था। उसके नेक्स्ट है जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? तो जुम्मन का पत्नी का नाम था करीमन। करीमन नाम था। चलिए यह वीडियो एंड हो चुका। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इससे पहला सेट का अध्ययन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि और आगे के सेट का अध्ययन करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आज इतने। जय हिंद, जय भारत।